नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि बिहार अब विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है और पुराने जंगल राज और गुंडा राज का समय बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में देश और बिहार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा नहीं है और वे केवल ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार और देश के संसाधनों और जनता के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया। रेवंत रेड्डी के बिहार विरोधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार ने ईमानदारी और विकास पर ध्यान दिया है और आने वाले 4 वर्षों में एनडीए देश और बिहार के विकास में डबल मेहनत करेगी। जनता इस सरकार को समर्थन देती रहेगी। मंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल के फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर रहे। कांग्रेस पार्टी इस देश में प्रजातंत्र का चोरी किया है। 18 महीने कोई प्रजातंत्र नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं था। जो पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में सरकार के द्वारा कुचल के रखे थे, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी चोरी किया। आप लोग हमारे को चोरी बोलते हैं। जो आपका सरकार आते हैं उधर चोरी नहीं होता, जो आप लोग जनता हराते हैं उधर वोट चोरी होता है। ना दिल्ली में एक सीट है, कोई स्टेट में इतना बुरा हार है। हमारा तेलंगाना में कैसा जीता पर कांग्रेस पार्टी, उधर आप लोग चोरी किए क्या? राहुल गांधी बताना, तेलंगाना में कैसा जीते आप लोग? वोट चोरी हुआ क्या? यही इलेक्शन कमीशन थे, यही सरकार थे। सरकार के संबंध नहीं, अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में कैसा जीते, कर्नाटक में कैसा जीते? चोरी, वोटर चोरी करके जीता क्या राहुल गांधी? जनता का आदेश पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। आज भी समझते हैं जनता गलती किया है, आज भी समझते हैं जनता समझते नहीं, इसलिए बीजेपी को वोट दिया है। उनको मालूम है ये विषय, मगर कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करता हूं, बच्चे के जैसा ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं एक रेवंत रेड्डी, मैं बिहार के जनता से मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी आज आए चले गए पता नहीं, कभी रात में नाइट हाल्ट नहीं करते कहते बिहार में। मैं आज ही सुना कोई वीडियो में, आज तक राहुल गांधी राजनीति में बिहार में एक नाइट हाल्ट किया का कोई सवाल किया है? चले गए होंगे रात को, फिर कल सुबह आते होंगे। मैं राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, बिहार जनता से यही प्रार्थना करता हूं, सवाल करिए राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी नेताओं से, इंडिया अलायंस नेताओं से। जो आपका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का जनता के जो वादा किया है, आज मैं देख के हंसी लगा मेरे को। तेलंगाना में आज इलेक्शन लगाए तो 10 सीट भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी को। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, आपका 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में
मैं चैलेंज करूंगा राहुल गांधी से, 3 स्टेट्स में दम है तो कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए। मैं तैयार हूं जिसको कार्यक्रम, जिस पनिशमेंट के लिए। 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो। बुरा तरह हारेंगे। ये बीसी के विषय में बोले, जो जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे। ओरिजिनल बीसीस 32% ही है सब। आज रिपोर्ट है, ये अच्छा रिपोर्ट है, इधर आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में 30% भी डोर टू डोर नहीं गए बीसी पॉपुलेशन सर्वे, सर्वे के लिए। इस सर्वे में 30% घर घर को नहीं गया, खाली एसी रूम में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी से, ये बीसी को अन्याय है। 32% दे रहे हैं, 56 रहे। तो आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए, ये तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। डिमांड है देश में रहने वाले पत्रकारों का, देश में रहने वाले मीडिया का, देश में रहने वाले बुद्धिजीवियों का, सबका डिमांड है। अगर कोई वोट नहीं है, रजिस्टर कराने का अधिकार है। आपका पार्टी को दम है, आपका इंडिया अलायंस को दम है, जरूर मेहनत करो, घर घर को जाओ, एप्लीकेशन तैयार करो, वापस दे दो ऑफिसर्स में, मंडल में, गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन कराओ। वो नहीं करते, खाली आके भाषण करते, रोडों के ऊपर ड्रामा करते। ऐसा ड्रामा करने से भारत की जनता, बिहार जनता आपको सहमति नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिस बिहार में मुझे मालूम है जितना बूथ कैप्चरिंग होता था आपके समय, आपका इंडी अलायंस के सरकार के समय, आज बूथ कैप्चरिंग का जमाना चल रहा है। इतना क्यों, जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्रभारी था अभी विधानसभा का, कांग्रेस के जमाने में कितना परसेंट हो जाता था? 4%, 8%। अभी 60% असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुआ। एक पोलिंग बूथ में भी रीपोलिंग नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में भी मारपीट नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में भी फायरिंग नहीं हुआ। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, भारतीय जनता पार्टी का भारत है, भारत के 140 करोड़ जनता का भारत है। ये बदलाव है। मगर बिहार में क्या होता था जब आपके जमाने में? कितने बूथ कैप्चरिंग होता था, कितने माफिया रहते थे। कौन बढ़ाया माफिया को? हमारा बहनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे। जब आपका बढ़ा हुआ माफिया है ना, आपका आशीर्वाद से जो माफिया थे वही लोग ही है ना, आपका इंडिया अलायंस के लोग थे ना। आज एनडीए सरकार में ना माफिया है, ना बूथ कैप्चरिंग है। आज बोल रहे चोरी, वोट चोरी। देश में देश के हित के लिए जो काम करते हैं, हम कोई चोरी नहीं करते।
आप अलग अलग विषय पर चोरी है आप लोग। बिहार का विकास का चोरी किया आप लोग आपके समय पे। बिहार का बच्चों का भविष्य का चोरी किया आप लोग। बिहार में सत्ता के लिए चोरी किए आप लोग। बिहार में हमारे पशुओं का चारा का भी चोरी किया आप लोग। आप हमारा को बोलते हैं बिहार में अंधकार लाने के लिए बिहार का भविष्य को चोरी किया आप लोग। 1000 लोग जब आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया उस दिन तक 42,000 लोग शहीद हो गए, सेना हो सिविलियंस हो। आज एक बदलाव स्थिति देख रहे हैं अपन। हम कभी नहीं समझे इससे हम बाहर आएंगे। मैं जिस हैदराबाद में आता हूं, मेरा शहर में भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं हैदराबाद से 3 बार विधायक हूं, 2 बार एमपी हूं, लगातार कंटिन्यूसली। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही होता था। आज एक इंसिडेंट भी 11 साल से एक इंसिडेंट भी ना बॉम्बे में हुआ, ना बेंगलुरु में हुआ, ना हैदराबाद में हुआ, ना दिल्ली में हुआ। कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना है। दूसरा विषय, 14 से पहले आपको मालूम है एक ही इश्यू था, भ्रष्टाचार। दूसरा एबल लीडरशिप। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह व्यक्ति अच्छा था मगर खिलौना था सोनिया गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में। जैसा वो लोग बोले तो वही करते थे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। एबल लीडरशिप, कैपेबल प्राइम मिनिस्टर चाहिए भारत को। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। बिल्कुल आज दावे के साथ हम कह सकते हैं इस 11 साल के बाद फिर एक बार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, 1 रुपए का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं, उनका मिनिस्टर्स के ऊपर नहीं। हमारे विपक्ष के लोग सब कुछ बोलते हैं मगर भ्रष्टाचार का विषय आरोप नहीं कर सकते हैं। अगर स्पष्ट नीति से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शी के साथ हमारा सरकार काम कर रही है, वो आतंकवाद के विषय पर भी हो, भ्रष्टाचार, एबल लीडरशिप, जो भी विषय है देश के हित के लिए निर्णय लेने वाले प्राइम मिनिस्टर है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बिहार में भी ये स्थिति आज जो आप लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम है, जो मुख्यमंत्री है एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतने साल मुख्यमंत्री रह के काम करने के बाद भी जनता के हित के, बिहार के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व वाली एनडीए को फिर एक बार आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता सहमति है। जितना सर्विस आप लोग कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, सभी सर्विस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद जो मिल रहे, मैं मेरा तरफ से भी, मैं तेलंगाना की तरफ से भी बिहार का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारा एनडीए और आने वाले दिन में और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को बोले हैं 10 साल में जो काम किया है उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करना है। बिल्कुल
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए डबल मेहनत करेंगे। गरीब, किसान, महिला, युवा, इस 4 वर्गों के हित में और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अनुरोध करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। आज विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी जो व्यवहार है, जो यात्रा के नाम पर बिहार में निकल रहे, एक विपक्ष के नाते उनके पास कोई एजेंडा नहीं। जो इश्यू चुना है वो इलेक्शन कमीशन का इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। एक गांव में रहने वाले टीचर काम करते हैं, एक गांव में रहने वाले रेवेन्यू ऑफिसर काम करते हैं, एक गांव में रहने वाले बूथ लेवल ऑफिसर काम करते हैं। ये इश्यू को बिल्कुल हम भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मोर देन 3 लाख इलीगल वोटर्स हैं। भाइयों और बहनों को मेरा ओर से, मेरे हृदय से, हृदय की गहराई से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लगभग 25 साल पहले बिहार में हमारे साथी के साथ बहुत बार मैं टूर किया हूं। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। जब मैं 25 साल पहले जब घूमता था, शाम के टाइम में हर शहर में जो नेपाल बॉर्डर से लेके पाटना तक सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा नाम का हर जिला, बॉर्डर जिला में मैं गांव में टूर किया हूं। 40 दिन का टूर किया हूं। जब हर शहर में शाम के टाइम पे हर दुकान पे एक जनरेटर होता था। हर शहर में हजारों जनरेटर्स के कारण पूरा धूम रहते थे, धूल रहता था, पोल्यूशन रहता था, आवाज रहते थे। ये स्थिति आज बदल गई है। वो स्थिति से आज बिहार एक विकसित बिहार के नाते एक जंगल राज से विकास के राज की ओर आगे बढ़ रही है। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से देखते थे वो समय गांव में जाकर, जो स्कूल, जो बिल्डिंग बिल्कुल चुनना भी नहीं रहता था, खाला दिखता था, वो गवर्नमेंट स्कूल के नाते गांव में कायदा था। वो स्थिति में देखा इसी बिहार को। जब बिजली के खंभे, खाली खंभे दिखते थे, वही नहीं रहते थे। वो स्थिति से फिर वही आ गया, करंट आ रहा है, हर घर में लाइट जल रहे, हर किसान को आज बिजली मिल रही है। लोग डरते थे, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट काम करने में भी लोग डरते थे बिहार में। जब भी जमीन खेती करते थे, खेती से भी
उस गुंडा राज के समय क्या होता था, मेरे से ज़्यादा बिहार भाई बहनों को मालूम है कितना अत्याचार, कितना गुंडा राज जब होता था। मैं स्वयं देखा हूँ, मैं गांव घूमा, बहुत 40 दिन टूटते नहीं। आज जितना बदलाव आया, ये आने वाले दिन में और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश भर का स्थिति में 11 साल में जो बदलाव आया, आप सब लोगों को मालूम। 11 साल पहले हर गांव में बम विस्फोट होता था, हर शहर में पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट्स रहते थे, AK-47, RDX, जाली नोट निरंतर चलता था। इस्लामाबाद जो चाहता था जिधर भी बम विस्फोट करना है, करने का शक्ति इस्लामाबाद बैठने वाले आरएसएस के आईएसआई के अधिकारियों को साथ रहते थे। आज सुधार हुआ उसमें। जब मैं अभी एक बैठक में बोल रहा था, जब बम विस्फोट हुआ, लोग शहीद हुआ, जब हम करते थे उनके घर पे जाते थे, नहीं तो फोटो लगाते थे, 2 मिनट मौन प्रकट करके कैंडल लाइट जला के चले जाते थे। यही कांग्रेस के राज में यही था। पाकिस्तान वाला भारत वालों को मारने वाला है, भारत के लोग मरने वाले हैं, भगवान हमारे को यही लिखा। यही समझ के पाकिस्तान का आईएसआई के गतिविधि के कारण, आतंकवाद के कारण, उनका विस्फोट के कारण लगातार अत्याचार होता